बड़ा प्रयास हुआ। आइए सुनिए, एक छोटा सा गांव है तीर्थराज प्रयाग के पास। तीर्थराज प्रयाग के पास छोटा सा गांव है। उस गांव का नाम है श्रृंगवेरपुर। छोटा ही सा गांव है, जैसे आपका तैंतना, ऐसे छोटा सा गांव है। बस अंतर इतना है कि वो गंगा नदी के किनारे है, तट पर है, गंगा के तट पर है। यहां भी समीप में कोई क्षेत्रीय नदी होगी, है पहुंच, पहुंच के तट पर ये है। हो सकता है कि 500 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, किलोमीटर, इतनी ही दूर होगी नदी या किनारे होगी। बस बस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल तटई पे बैठे हम, ये समझ लो तुम भी बैठे हो। अब देखिए, बहुत बढ़िया मिलान, इतना बढ़िया मिल रहा है कि इसलिए तो कहता हूं कि कितना बढ़िया मिलान मिल रहा है। वो श्रृंगवेरपुर छोटा सा गांव, वो गांव निषादों का गांव है प्यारे, गंगा के तट पर है। और ये गांव पहुज नदी के तट पर है और यादवों का गांव है। क्यों भाई, है नहीं? सबसे ज्यादा यादव जाति है कि नहीं? हाँ, आप लोगों ने कहा है तो हम भी मान गए। कहाँ है? बहुत बढ़िया बात। अब आप सुनिए जरा, वहां पर भरत स्वयं पहुंचे। कहां? श्रृंगवेरपुर में, जहां छोटा सा गांव है गंगा के तट पर, तीर्थराज प्रयाग के पास, हमारे चित्रकूट क्षेत्र में ही है। रामायण में श्रृंगवेरपुर की चर्चा आती है। वहां पर भरत पहुंचे और इस गांव में भरत चरित्र पहुंच गया प्यारे। बोलो, भरत चरित्र पहुंचा कि नहीं? वहां भरत और यहां भरत का चरित्र। और सुनिए, भरत के साथ श्री वशिष्ठ जी महाराज पहुंचे श्रृंगवेरपुर में। भरत के साथ श्री वशिष्ठ जी महाराज पहुंचे, भरत को लेकर के पहुंचे श्रृंगवेरपुर में। और मैं चित्रकूट से आया हूं, भरत का चरित्र लेकर के साथ में आया हूं और महात्मा की भूमिका में हूं, आपको सुना रहा हूं। हैं? सावधान, अपयश से कौन बचाएगा, बस ये समझना है। गांव अपयश से, पहले तो व्यक्ति अपयश से बचे, फिर जिस गांव में व्यक्ति रहते हैं वो अपयश से गांव बचे। और प्यारे, जिस तहसील में गांव हो वो तहसील अपयश से बचे। और याद रखना, जब तहसील अपयश से बच जाएगी तो विश्वास है कि जिला भी अपयश से बचेगा। और जिला यदि अपयश से बचेगा तो प्रदेश भी बचेगा और देश भी बचेगा। आज अपयश से बचने के लिए कथा हो रही है और आप सुन रहे हैं। भरत चरित्र हो रहा है, भरत चरित्र आप सुन रहे हैं। श्रृंगवेरपुर की घटना, इतना बड़ा नरसंहार होने जा रहा था श्रृंगवेरपुर में कि महाभारत भी फेल हो जाता था। लेकिन वाह क्या बात है, बस कान खोल करके सुन लेना। और कब अयोध्या का नामो निशान नहीं रहता, भरत के सहित समग्र अयोध्यावासी श्रृंगवेरपुर में गंगा के किनारे सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, सदा सदा के लिए। ये मैं अपने मन से बात नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथ की बात कह रहा हूं। रामायण रखी है, और नहीं हो तो घर में पढ़ लेना, और ज्यादा तसल्ली ना हो तो अभी खोल के दिखा दूंगा। यहां तो रखा है ग्रंथ, क्या दिक्कत है? सुनिए, लेकिन ध्यान से सुनिए, क्या बात है। आप कहो प्रमाण क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्रृंगवेरपुर का राजा गोहराज निषाद, निषाद के कान में आवाज पहुंची कि भरत सेना लेकर के आ रहे हैं और राम जी पर आक्रमण करने जा रहे हैं। यही कथा है। कौन आ रहे हैं सेना लेके? भरत आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद की आंखों में क्रोध आ गया।
आंखें लाल हो गई उसकी। अच्छा, सेना लेकर के आ रहे हैं भरत, श्री राम जी पर आक्रमण करना चाहते हैं भरत। इसका मतलब है कि भरत अभी संतुष्ट नहीं है अयोध्या राज्य से। जब तक राम को दुनिया से दूर नहीं कर देंगे भरत, तब तक भरत को चैन नहीं आएगा। लेकिन भरत, तुम बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हो। इसके पहले तुम्हें राम तक तो तुम बाद में पहुंचोगे, पहले निषाद के सामने आना पड़ेगा और निषाद की चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा, तब कहीं राम तक पहुंच सकते हो। बोलो भाई, बहुत बड़ी स्थिति बिगड़ने जा रही है कि नहीं जा रही है? कितना बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है कि नहीं? गांव में जो भी संघर्ष होते हैं वो भ्रम के कारण होते हैं, लेकिन भ्रम का निवारण कैसे हो प्यारे, कैसे हो सकता है? भ्रम के कारण संघर्ष होते हैं, लेकिन अगर भ्रम का निवारण हो जाए तो बड़े से बड़ा संघर्ष टल जाए कि नहीं, और ये बर्बादी रुक जाए। संघर्ष भी टल जाए और बर्बादी रुक जाए। लेकिन संघर्ष टलेगा कैसे? बस ये कथा बता रही है कि कैसे टलेगा। जैसे टलता है वैसे ही समझ लो, इस कथा से प्रेरणा ले लो। बस ये आधार है बहुत बड़ा तुम लोगों के लिए, तो ये कथा का बहुत बड़ा आधार है। ये कथा आधार के रूप में है। निषाद ने कहा सेना से तैयार हो जाओ, जो जियना होती कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। भरत के मन में अगर कुटिलता न होती तो सेना साथ लाने की आवश्यकता नहीं थी। ये सेना साथ में ला रहे हैं भरत, ये कुटिलता है। समर मरण पुनी सुर सरी तीरा, और राम काज क्षण भंगु शरीरा, तजहु प्राण रघुनाथ हो रे, और दो हाथ मुद मोदक मोरे। या तो भरत मुझे मार दे या मैं भरत को मार दूंगा। श्रृंगबेरपुर की सेना युद्ध करेगी, या तो अयोध्या की सेना पराजय को स्वीकार करके वापस चली जाए, अथवा श्रृंगबेरपुर की सेना के साथ युद्ध करो। लेकिन जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक गंगा पार नहीं करने दूंगा भरत को। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अस्त्र शस्त्र सबने ले लिए हाथ में। बोलो, बिना सोचे समझे संघर्ष की स्थिति बनी कि नहीं बनी? भरत जैसा सरल कोई होगा दुनिया में? भरत जैसा समन्वयवादी भी दुनिया में नहीं होगा। और मैं सत्य कहता हूं, भरत जैसा संत भी दुनिया में नहीं है। लेकिन क्या क्या सोचा जा रहा है भरत के बारे में? बोलो, ये कुटिल है, ये कपटी है, ये अकंटक राज्य करना चाहता। आए बाएं साएं बक रहे कि नहीं बक रहे? बोलो, ये गांव के लोग और ये राजा यहाँ का, बोलो बक रहा उल्टा सीधा कि नहीं बक रहा? क्यों? हमारी समझ में तो ये बकवास ही है। बिना सोचे समझे फालतू की बातें करते हो। अभी हम आ रहे थे आपके गांव इधर कथा कहने के लिए, तो एक पेट्रोल टैंक था वो लहर के पास में पेट्रोल टैंक, वहां पेट्रोल डीजल डलाने लगे। इसमें रथ में, राम रथ में, धर्म रथ में। तो एक मोटरसाइकिल वाला आया और बोर्ड पढ़ा उसने, ओ बाबाओं के ये जलवे। फालतू में कह रहा है। देखो, ये बात बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। और मैं अंदर बैठा। अच्छा, फिर उसका मन नहीं माना।
तो तुरंत उसने गेट खोला और हम बैठे ही थे अंदर, प्रणाम किया, हमने कहा खुश रहो बेटा, खुश रहो। तो बोला एक बात बताओ स्वामी जी, ये वाहन कितनी कीमत का होगा? हमने कहा वाहन देने वाले से पूछो कि कितनी कीमत का है। क्यों भाई? जिसने वाहन दिया है उससे पूछो कि कितनी कीमत है। जब हमने खरीदा ही नहीं है तो हम क्या बता दें कितनी कीमत है? लेकिन बेटा हम तुम्हारी कीमत जरूर जानते हैं कि कितनी है, 2 कौड़ी की कीमत है। क्यों भाई? ठीक कह दिया कि नहीं कह दिया? बिल्कुल स्पष्ट हमने यही कहा। हमने कहा ये तेरी श्रद्धा है, हैं? तूने वाहन का रेट पूछा मुझसे, हैं? कि ये वाहन कितनी कीमत का होगा? बेटा ये वाहन की कीमत मत पूछो, तुम चूक गए हो। तुम तो मुझसे कुछ 2 शब्द सुंदर सुन लिए होते तो मेरी वाणी की कीमत समझ में आ गई होती कि वाणी की, संत की वाणी की कीमत क्या है। बोले नहीं आपने अन्यथा ले लिया है, फिर भी हम ये पूछ रहे महाराज जी आप कहाँ रहते? हमने कहा चित्रकूट में। तो बोले आपके बाल बच्चे कितने हैं? हमने कहा बाल ही बाल हैं, बच्चे एक नहीं। और क्या कह रहे बोलो भाई? भाई मूर्ख बेवकूफ लोगों से पाला पड़ जाता है तो क्या किया जाए बोलो भाई। लेकिन देखो कितनी सुंदर सभा, लोग किस तरह से भावावेश में सुन रहे हैं, कितने भावुक होकर के सुन रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। ये श्रृंगेरपुर का राजा निर्णय लेने नहीं जा रहा, उचित निर्णय नहीं ले रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है। कह रहा समर मरण पुनि सुर सरी तीरा और राम काज क्षण भंगु शरीरा। इस चौपाई का अंतिम चरण भावुकता छलका रहा है कि राम काज क्षण भंग शरीरा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, भावुक तो हो लेकिन संतुलित भावुक बनो, असंतुलित भावुक नहीं होना है। ये भावुक तो है लेकिन असंतुलित भावुक है कि नहीं निषाद? समर मरण पुनि सुर सरी तीरा राम काज क्षण भंग शरीरा। अच्छी बात है कि राम काज में शरीर त्यागना चाहिए, लेकिन पहले ये तो समझ लो कि किस कंडीशन में मर रहे हो या मार रहे हो दूसरे को। पहले ये ठीक से तो समझ लो। तो समझ नहीं रहा, बस मरने की बात कर रहा है, या तो मर जाऊंगा या मार डालूंगा, 2 में से कुछ एक ही करूंगा। निश्चित रूप से तैयार हो जाओ, चलो आगे बढ़ो। कांपने लगी धरती, एक संत के ऊपर आक्रमण होने जा रहा है और ऐसा संत है भरत कि बार सह लेगा लेकिन पलटवार नहीं करेगा। बोलो, बार सह लेगा लेकिन पलटवार नहीं करेगा। और सत्य कहता हूं, अयोध्या की सेना अगर ऐसी कंडीशन में भरत की रक्षा भी करना चाहे तो सेना को भी रोकने के लिए भरत आगे आ जाएंगे कि खबरदार, अगर तुमने श्रृंगेरपुर के किसी नागरिक पर वार किया। यही स्थिति है कि नहीं, आप सब समझ रहे हो। लेकिन पता नहीं क्या कंडीशन इसकी, ये क्यों बोल रहा है, किसके कहने से बोल रहा है। किसी ने कान भर दिया, इसका भर दिया होगा किसी ने कान, और कान में आके कह दिया कि भरत सेना लेके आ रहे हैं। तो इसको कहना चाहिए था पहले ये बताओ, सेना लेके तो आ रहे हैं लेकिन तूने क्या सुना है भरत के मुख से कि मैं राम से युद्ध करने जा रहा हूं? अथवा सेना के किसी भी एक सैनिक ने ये कहा हो कि हम युद्ध करने जा रहे हैं? पहले ये बताओ, कान से सुना है? तो उसने कान से नहीं सुना था, उसने तो देखा था केवल, और देख करके ये डिसीजन ले लिया, मन से समझ लिया कि भरत युद्ध करने जा रहे हैं। भरत क्या करने जा रहे हैं? युद्ध करने जा रहे हैं। तो निषाद ने कहा तैयार हो जाओ। होय सजोयल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरै कैठाटा। समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा। तजहु प्राण रघुनाथ होरे,
दो हाथ मुद मोदक मोरे। सेना आगे बढ़ गई। जैसे सेना आगे बढ़ी, देवताओं ने कहा कि यह बहुत बड़ा संघर्ष होने जा रहा है। महात्माओं ने कहा कि यह बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, रोको रोको रोको। तो कौन रोके? अब समझ लेना प्यारे, संतों से जुड़े रहना और वृद्धों से जुड़े रहना, दो से जुड़ने की जरूरत है। संतों से जुड़े रहना और वृद्धों से जुड़े रहना। मैं कहता हूं किसी गांव में संत भले ही ना हो, लेकिन बूढ़ा तो होगा। नहीं होगा बूढ़ा? कि बूढ़ों को सल्फास खिला देते हो क्या? बूढ़ों की रक्षा किया करो। ये बूढ़े जो है धरोहर के रूप में हैं। ये बूढ़े क्या हैं? देखो एक बात आपको और बता दें, भारतीय संस्कृति में जैसे ही बुढ़ापा आता है